जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 15 महत्वपूर्ण काम की खबरें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। रोजाना अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं फटाफट से खबरों को। 30 अप्रैल को बेरोजगार युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 70,000 युवाओं को बैंक खाते के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कुल 17 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का करेंगे अंतरण। बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में अब तक 1,27,000 से अधिक आवेदन हुए हैं प्राप्त। आपको बता दें कि बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत युवाओं को 2500 रुपए प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता 1 साल के लिए दिया जाएगा। आपको बता दें कि 11 बजे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेरोजगारी भत्ता के लिए चयनित युवाओं से चर्चा करेंगे। जरहा गांव में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। 33 करोड़ रुपए के विकास व निर्माण कार्यों की देंगे सौगात। जी हां, मुंगेली विधानसभा के ग्राम पंचायत जरहा गांव में 30 अप्रैल को यानी आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जिले वासियों को 33 करोड़ 12 लाख 67 हजार रुपए के विकास कार्यों का निर्माण एवं भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान 31 करोड़ 45 लाख 13 हजार रुपए के 16 निर्माण कार्यों का शिलान्यास और 1 करोड़ 67 लाख 54 हजार रुपए के 18 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। राजधानी रायपुर में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर श्रम सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में प्रदेश भर के श्रमिक हिस्सा लेंगे। विभाग की ओर से चलाए जा रहे योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सम्मानित भी किया जाएगा। 2 मई को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा मितानिनों का, 3 मई को ग्राम पटेल, कोटवार और होम गार्ड्स का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेकर के जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 मई को खाद्य परंपरा के अनुरूप ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिसमें बोरेबासी का स्वाद लेकर श्रमिक के प्रति आम नागरिक अपनी कृतज्ञता को प्रदर्शित करे। जेईई एडवांस 2022-23 का रिजल्ट आ गया है। प्रयास आवासीय विद्यालय के 312 स्टूडेंट में से 150 ने एडवांस के लिए किया क्वालिफाई। रायपुर के सर्वाधिक 34, दुर्ग के 25 लोगों को मिली सफलता। आईआईटी, एनआईटी एवं केंद्र सरकार के वित्त पोषित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतिष्ठित जेईई मेंस परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति विभाग की ओर से संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं विभागीय मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, सचिव आदिम जाति विभाग के डीडी सिंह एवं आयुक्त सब्बी अविदी ने इस विद्यार्थियों की उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अब तक छत्तीसगढ़ में 900 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर सफलता हासिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, कोरबा, जसपुर, कांकेर और जगदलपुर में इस तरह कुल 9 आवासीय विद्यालय प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। फ्रांस की सारबोन यूनिवर्सिटी के द्वारा सीएम भूपेश बघेल को दी गई पीएचडी की उपाधि। जमीन से जुड़ी योजनाओं और नवाचार के लिए सीएम भूपेश बघेल को किया गया सम्मानित। ने छत्तीसगढ़ शासन के विकास कार्यक्रमों को सराहा है। मुझे आज डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है। जी हां, नरवा गरवा घुरुआ बारी के माध्यम से राज्य में कई नवाचार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन भिलाई में किया जा रहा है। 5500 पदों पर निकली है भर्ती। 10 अलग अलग कंपनियों में रोजगार का मिलेगा मौका। आंगनबाड़ी में भी वैकेंसी दी गई है। 19 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इच्छुक उम्मीदवार। जी हां, अगर आप 12वीं पास है और नौकरी की तलाश में है तो ये अच्छी खबर है आपके लिए। यहाँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की वैकेंसी निकली है। अगर आप इच्छुक हैं तो 4 मई से 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 4 मई को मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां 10 कंपनियों के करीब 5500 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जिला रोजगार स्वरोजगार केंद्र दुर्ग के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 22, 18, 33, 48, 17, 11 और 29 के अलावा रिसाली के वार्ड नंबर 20 में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकारिणी मोर्चा के सदस्यों के द्वारा कांकेर में हुई बैठक के दौरान राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, कांकेर से कई राजनीतिक आंदोलनों की शुरुआत हुई है। कांग्रेस की सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और विकास कार्य ठप है। वहीं शराबबंदी के ऊपर जन जागरण अभियान चलाने का भी
निर्णय लिया गया है। यह आंदोलन आगामी 15 मई से 15 जून तक बूथ से लेकर जिला स्तर पर चलाया जाएगा। इसके बाद मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर भी बड़ी आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। प्रदेश के शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की तारीख 8 मई तक बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने कोंडागांव में एटीएम का शुभारंभ किया। कोंडागांव में जिला रोजगार केंद्र के द्वारा लाइवलीहुड कॉलेज में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले का कार्यक्रम 3 और 4 मई को आयोजित किया जाएगा। सभी बेरोजगार युवाओं को प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से 25,000 रुपए तक की नौकरी दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अपने दस्तावेज लेकर लाइवलीहुड कॉलेज में सुबह 10:30 बजे पहुंच जाएं। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कोंडागांव जिले के 16 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में करीब 4,500 विद्यार्थी शामिल हुए। धमतरी जिले में ट्रेलर अनियंत्रित होकर के पलट जाने से पिता और पुत्र मोटरसाइकिल पर सवार थे, ट्रेलर की चपेट में आ गए। हादसे में पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। आज सुबह 11 बजे देश विदेश के श्रोताओं के साथ मन की बात करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र पर प्रकाशित किया जाएगा। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने के बाद तुरंत क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न मुद्दों में नागरिकों के साथ अपने विचार साझा करते रहे हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय श्रोताओं से विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। वही मन की बात कार्यक्रम में संस्कृति विभाग द्वारा बुक श्रृंखला जारी किया जाएगा। यह श्रृंखला पहले अंग्रेजी में, उसके बाद 12 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा। आज राजधानी रायपुर के राजभवन में विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मुख्य अतिथि होंगे। इसमें समाज सेवा, राजनीति, खेल, कला, उत्कृष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा पद्म भूषण से सम्मानित विभूतियों को आमंत्रित किया गया है। राज्य शासन के खिलाफ मिलेट चिक की खरीदी करने का आदेश जारी करने वाले 12 जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव आरपी वर्मा ने कहा है, मिलेट्स के व्यंजन स्कूल स्तर पर ही पकाए जाने हैं, उनकी खरीदी नहीं की जानी है। कुछ जिले के शिक्षा अधिकारियों के द्वारा मिलेट चिक खरीदने की सूचना मिली थी। उन्होंने इस खरीदी को तत्काल निरस्त करने का आदेश जारी किया है। सरकार से करीब 18 करोड़ रुपए मिले हैं, इसे 30 अप्रैल तक उपयोग किया जाना है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्वाह की योजना के तहत सोया चिक के वितरण यानी सोयाबीन की बड़ी वितरण के लिए वार्षिक कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स मिशन का ऐलान किया है। इसी के तहत छात्र छात्राओं को स्कूल में मिलेट से बने पकवान देना है। केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है। शादी समारोह में मधुमक्खियों का हमला, 12 हुए घायल। कांकेर के हिंगुरझार में शादियों में मधुमक्खियों के हमले से 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। दरअसल शादी के दौरान पूजा हवन कार्यक्रम किया जा रहा था और धुआं उठने की वजह से धुआं मधुमक्खियों के छत्ते तक पहुँच गया और मधुमक्खी तितर बितर हो गई। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव की वजह से लगातार सुर्खियों में आ रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने कहा, प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़कर बनाएगी आम आदमी पार्टी, बनाएगी सरकार। जी हां, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक शनिवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित किया और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के संगठन को लेकर मजबूत करने की बात कही और उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके लिए पर्याप्त समय है। अभी हमने कार्यकर्ता जोड़ने का एक अभियान चलाया था, जहां 4 लाख कार्यकर्ता ऑनलाइन माध्यम से जुड़ गए। अब चुनाव को लेकर के 15 से 20 दिनों में आगामी घोषणा कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 11 साल की मासूम से रेप, मानसिक रूप से कमजोर बच्ची से बलात्कार किया गया। जी हां, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। मानसिक रूप से कमजोर बच्ची को हवस का शिकार बना लिया। मगरडोल इलाके में हवस के अंधे शख्स ने 11 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी बहला फुसला कर, डरा धमका कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुट गई। मनेन्द्रगढ़ के खड़गावा ब्लॉक में अंधविश्वास के चलते स्कूल में ताला लटक रहा है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई अधर में है। परिजन भूत प्रेत की अफवाहों के चलते स्कूल बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं। मामला सावलेल ग्राम पंचायत के वसेलपुर में संचालित
शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का है। यहाँ बीते 2 साल में 5 स्कूल स्टाफ की मौत हो चुकी है, जिसके बाद गांव वालों के बीच अफवाह फैल गई कि यहाँ भूत प्रेत का साया है जो लोगों की जान ले रहा है। स्कूल में पदस्थ हाल ही में श्याम बिहारी की 11 अप्रैल को मौत हो गई। उसकी जगह पर दूसरी शिक्षिका मोनिता वर्मा की नियुक्ति हुई। फिलहाल वो भी अभी छुट्टी पर हैं। हालांकि शिक्षिका मोनिता वर्मा से संपर्क करने पर उन्होंने कहा, गांव में फैले अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार बाघ का रेडियो कॉलर। अचानक मां टाइगर रिजर्व में बढ़ेगा बाघों का कुनबा, छोड़ी गई एक मादा बाघिन। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा प्रदेश के वन्य प्राणियों के संरक्षण सहित वनों के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 29 अप्रैल 2023 को सुबह सूरजपुर वनमंडल से 28 मार्च को रेस्क्यू की गई मादा बाघिन को पूर्णतः स्वस्थ होने के पश्चात छोड़ दिया गया है, जहाँ बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए अचानक मां टाइगर रिजर्व में इसे छोड़ा गया है।